नमस्कार। ग्रह भ्रमण करते जा रहे हैं, संचार कर रहे हैं सौरमंडल में, और वैसा वैसा ही प्रभाव आपकी कुंडली में, मेरी स्वयं की कुंडली में भी आ रहा है। आपको मैं सचेत करना चाहता हूं कि देखिए, मेरा कार्य यही है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं और मेरा फर्ज बनता है कि ग्रहों के भ्रमण के बारे में मैं अपने सब्सक्राइबर, अपने जो हैप्पी मेरे व्यूअर्स हैं या मेरे क्लाइंट्स हैं, उन तक पहुंच सके यूट्यूब के माध्यम से। चलिए, मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं। महासंग्राम होने जा रहा है दो प्लैनेट्स में। कौन से? राहु और सूर्य। राहु सूर्य को खाएगा। आपको पुरानी कहानी पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव आ जाएगा पहले ही आपकी कुंडली पर। देखिए, एक तो सूर्य ग्रहण लगता ही है, सौर मंडल में लगता है, वो भी लगने जा रहा है। उसका वीडियो एक अलग मेरा यहां पर अपलोड होगा। लेकिन सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली में लग जाएगा और महासंग्राम होने जा रहा है सूर्य और राहु में। राहु सूर्य पर वार करेंगे। सूर्य जो तेज है, आग का गोला है, बहुत ही भयंकर तापिश है उसमें, लेकिन राहु फिर भी उसे खा जाता है। हम थोड़ी सी गर्मी होती है, हम सहन नहीं कर पाते, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं या पंखे चला लेते हैं गर्मी के अकॉर्डिंग, लेकिन उस ताप को निष्फल कर देते हैं राहु। जो राक्षस हैं वो आपकी कुंडली में हर दम मुश्किलें खड़ा करते हैं, हर दम तकलीफें देते हैं, और हमें उपाय करने जरूरी हो जाते हैं। लाल किताब के उपायों से राहु जल्दी शांत हो जाते हैं। लेकिन यहां महासंग्राम की मैं बात जो कर रहा हूं, राहु सूर्य को खाएंगे। 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक यह प्रभाव पूरा एक महीना, ध्यान रखिएगा, 14 अप्रैल से 15 मई 2023 तक इसका प्रभाव आएगा आपकी कुंडली में। लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको YouTube के अपने चैनल के माध्यम से लाल किताब एस्ट्रो वर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा लीजिएगा। कहीं भी आप वंचित ना रह जाए मेरे उन वीडियो से जो मैं सचेतता बोलता हूं, बताता हूं, आगाह करता हूं आपको। चलिए ध्यान से सुनिएगा। सूर्य राहु का मिलन, राहु सूर्य पर वार करेंगे। सूर्य जो है वास्तव में क्या है? बड़ी बड़ी नौकरी ओहदे वालों के लिए सूर्य, जिनकी कुंडली में अच्छा होता है, शुभ होता है, तो उस पर भी कलंक लग जाएगा, और राजनेताओं पर भी कलंक लगने वाला है। कुर्सी के नीचे झाड़ू फिर जाएगा, कुर्सी के नीचे झाड़ू फिर जाएगा, और कई प्रदेश हिंदुस्तान में भी सरकारें हिल सकती हैं, और कई नेताओं की कुर्सी भी हिल सकती है, छीन सकती है, और कलंक लग सकते हैं, ब्लेम लग सकते हैं, और रेड भी पड़ सकती है। क्योंकि राहु ने अब सूर्य पर अपना जहर घोल देना है, अपना धुआं ही कर देना है सूर्य के ऊपर, तो सीधा प्रभाव हमारी आएगा हमारी कुंडली के अंदर। अब मैं बताने जा रहा हूं किस किस लगन वाले की, किस किस राशि तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगी इसमें, लेकिन लगन जो होगा, आप लगन चेक करवा लीजिए किसी से, या नेट पर अपनी डेट ऑफ बर्थ पर टाइम डालकर आप नेट पर चेक कर सकते हैं। चलिए, मैं बताऊंगा 12 लगनों के ऊपर कैसा प्रभाव इस ग्रहण का आने जा रहा है, जो 14 अप्रैल 2023 से लेकर 15 मई 2023 तक दौरान रहेगा। मैं वीडियो जल्दी अपलोड करने जा रहा हूं ताकि आप पहले ही सचेत हो सकें। चलिए, सर्वप्रथम मैं चाहता हूं कि जो राजनेता है, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो ईमानदार हैं, उनकी कुर्सी बचे। बाकी तो क्या कहना है, ग्रह छोड़ते नहीं है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं कुंडलियां पढ़ रहा हूं और ग्रहों के भ्रमण के बारे में जो निचोड़ निकालकर आपके समक्ष रख रहा हूं। सुनिए ध्यान से। मेष लगन वाले, देखिए, मेष लगन वाले जो प्राणी हैं, इनको तरक्की मिलती है, लेकिन बृहस्पति बुध साथ में है। देखिए, सूर्य राहु बुध का साथ है, लेकिन हम यहां चर्चा कर रहे हैं सूर्य राहु की। मेष लगन में सूर्य यहां उच्च के हैं, उच्च पर प्रभाव राहु का। क्या आपकी नौकरी मिलते मिलते आपको हट सकती है, या नौकरी में मुश्किलातें पैदा हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि मैं ऑफिसर बनने वाला हूं, बड़े उच्चतम पद पर जाने वाला हूं,
तो यहाँ एक चीज है पॉजिटिव थोड़ी सी, जो पुलिस के ऑफिसर हैं उनका बचाव हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें मेष लगन वालों को ध्यान देना होगा। गुस्सा आपका बढ़ सकता है, गुस्सा तो पहले से ही बड़ा होगा, लेकिन छोटी छोटी मैं रेमेडी दूंगा जिससे आपका बचाव हो सके। अगर आप राजनेता हैं तो आप ध्यान रखिएगा, कुछ भी आलतू फालतू मुख से मत निकालिएगा जिसके लेने देने पड़ जाएंगे, और राहु जो है 1 महीने के अंदर अंदर आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा कि आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। चलिए क्या करना है, कुछ जो ले लीजिए, फर्श पर रखकर उस पर वजन दे दीजिएगा। तो आपको यहां पर सूर्य और राहु को अलग अलग करना होगा, ताकि राहु का को जो दुष्प्रभाव है उसको खत्म करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। वृषभ लगन वाले ध्यान से सुनिएगा आप भी। क्या होने वाला है, आप पर झूठा ब्लेम लगने वाला है, झूठा केस पड़ने वाला है। ध्यान रखिएगा, अच्छे कर्म करिएगा, अच्छे कर्म से ही आपको बेनिफिट मिलता है। आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, आप पर झूठा ब्लेम लग सकता है। बिजली का सामान ना खरीदें। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने ससुराल से बनाकर रखें, मन मुटाव खत्म करके अपने ससुराल के पास जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिएगा, ताकि राहु आप पर ज्यादा प्रभाव माइनस ना दे सके। और जहां एक चीज ध्यान और रखना है, रास्ते में जाते हुए किसी झगड़े में नहीं पड़ना है। वो झगड़ा नहीं तो आपके ऊपर लग जाएगा, झूठा केस पड़ जाएगा, और किसी की झूठी जमानत, झूठी गवाही भी ही नहीं देनी है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो राहु का प्रभाव इतना आ जाएगा, 100% आप पर प्रभाव हो जाएगा, तो मुश्किलात हो जाएगी। छत को साफ रखे, अपनी कोचा कोला ना रखे वहां पर, यह ध्यान रखिएगा। मिथुन लगन वाले जितने व्यापारी लोग हैं, ध्यान रखिएगा। आपको लगेगा सामने जो पार्टी आ रही है बहुत ईमानदार है, बहुत सारा ऑर्डर दे रही है, लेकिन रुक जाइएगा। आप दे दीजिए माल, वापसी का अंदाज मत रखिए, सोचिएगा नहीं, धन वेस्ट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं। 1 महीने की बात है, लेकिन जहां से पेमेंट आनी है, पहले से सामान बेच चुके हैं, या आपकी तरक्की होने वाली है, ऑफिस में होने वाली है, व्यापार में होने वाली, वो रुक जाती है। क्या करना है आपने, देखिए, जो सफाई कर्मचारी होते सुबह के वक्त उनकी सेवा करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा, और उनको चाय पानी पिलाइएगा, पैसे भी अगर लेते हैं तो दे दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं कर्क लगन वालों के लिए। कर्क लगन वाले ध्यान रखें जरा, आप भी आपकी नौकरी में अड़चने आएगी, मिलते बनते कार्य बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। मात्र कुछ छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं, जो राजनेता हैं वो भी समझ लें, उनकी कुर्सी के नीचे झाड़ू फेर सकता है, कई अटकलें लगेंगी आपके लिए। तो क्या करना है, एक सफेद कपड़ा सिर पर बांध लीजिए, कॉटन का, चाहे सफेद कैप भी आप डाल सकते हैं। बाकी जो रेमेडी होती हैं लाल किताब की, वो होती हैं आपके हॉरोस्कोप को रीड करने पर। लाल किताब का वर्षफल क्या कहता है ये तो मैं बता रहा हूं। ब्राह्मण जो इस समय संचार करेंगे प्लैनेट सूर्य उच्च के साथ राहु का, बिल्कुल जैसे होता है ना कि दुष्परिणाम सारे कलंक लगा देगा। चलिए आगे चलते हैं। सिंह लगन वाले, सिंह लगन वालों का भाग्य खुलना शुरू हो चुका था। उच्च के सूर्य भाग्य स्थान पर, तो क्या है, राहु ने बेड़ा गर्क कर दिया। वहां पर कुंडली का बेड़ा गर्क कर देते हैं राहु। जो सिंह लगन वाले जो नेतागण भी हैं, उनको लगेगा कि भाई मेरे फूल, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन राहु बिल्कुल खत्म कर देंगे, ऐसा प्रभाव आ जाएगा, कुंडली निष्फल कर सकते हैं। क्या करना है, गांठें हल्दी की अपनी जेब में रख लीजिएगा, गांठें हल्दी की जेब में रख लीजिएगा, ग्रह को आगे प्रभाव दीजिएगा, कुछ फायदा होने का आसार बन जाएंगे आपको। चलिए कन्या लगन वाले, कन्या लगन वाले भी ध्यान रखिएगा। देखिए यहां जो मैं बता रहा हूं, यहां माइनस ही माइनस है, बिल्कुल माइनस है। कोई वो नहीं है कि आप कहो जी सूर्य उच्च के हैं लेकिन राहु का प्रभाव साथ में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, जी बिल्कुल नहीं। मेरा तो फर्ज ये बन रहा है कि मैं आपको सचेत कर सकूं, आपको बचाव कर सकूं, आपको छोटी छोटी रेमेडी देकर, ताकि आप सचेत हो जाएं, आपको बेनिफिट मिल जाए। आपके लॉसेस जो है 100 रुपए का लॉसेस होना तो 10 रुपए का हो जाए, 90 रुपए बच जाएं, मेरी कोशिश ये है। चलिए कन्या लगन वाले ये ध्यान रखिएगा, क्या है कि आपकी नौकरी में आपको तोहमतें मिलनी है, आपकी कुर्सी छीन सकती है, और आपको नोटिस मिल सकता है, ऑफिस से भी आपकी नौकरी जा सकती है, पेट के रोग हो सकते हैं, चोट भी लग सकती है, और हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है। इसमें ये ध्यान देना होगा। लेकिन जहां मैं ज़्यादा रेमेडी नहीं बताऊंगा,
बता पाऊंगा, क्योंकि इसमें हमें चेक करना पड़ता है हॉरोस्कोप, आपका हॉरोस्कोप किस प्रकार का है। तो ध्यान रखिएगा वृश्चिक लगन वाले, या ना कन्या लगन वाले, आपको ध्यान देना होगा, बड़ा सचेत रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं तुला लगन वालों के लिए। तुला लगन वाले, अरे भाई अपने दाम्पत्य जीवन को बचा कर रखिएगा। क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप? पति पत्नी झगड़ा मत करिएगा, क्या फायदा। जो तो औरतें हैं, जो तुला लगन की औरतें हैं, अपने बाल काटने बंद कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और एक नारियल जल प्रवाह कर दीजिए, सूखे नारियल जल प्रवाह कर दीजिएगा। तेजाबी चांदी के लोटे में गंगा जल भरकर रख लीजिएगा। जो औरतें हैं, मर्द हैं, अपना ग्रस्त जीवन बचाइएगा, बिल्कुल बचाइएगा। कहीं ये ना हो कि आपके बच्चे हैं तो बच्चों को भी लॉस हो जाए, माता पिता से विमुख हो जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका घर बसे। चलिए आगे चलते हैं वृश्चिक लगन वाले। वृश्चिक लगन वाले ध्यान रखिएगा, आपका सूर्य चाहे उच्च का, लेकिन राहु ने उसके ऊपर मटिया मेल कर दिया काम सारा। तो दुश्मन आपके बहुत ब्लेमिंग करने वाले हैं। दुश्मनों से सचेत रहिएगा, दुश्मन आपको लॉसेस दे सकते हैं, गाली गलोच भी हो सकती है, तोहमतें मिल सकती हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सिक्के की गोली अपने पास रख लीजिएगा, और क्या, इससे बेनिफिट मिल सकता है आपको। धनु लगन वाले जो हैं स्टूडेंट्स हैं, इनकी पढ़ाई में कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। क्या करना है, मूली ले लीजिए, रात को तकिए के नीचे रखकर सुबह मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। आपकी पढ़ाई में मैं चाहता हूं कि आप पढ़ाई में अव्वल आए, उज्जवल भविष्य हो आपका। तो ये रोजाना करते जाएंगे तो ज़्यादा उचित होगा, 1 महीने तक। तो क्या करना है आपने, तो आगे क्या है, जो ये कोई और भी उपाय कर सकता है अपना, जो जिनका धनु लगन है, तो आपके जो संतान के लिए भी अच्छा है, आपकी पढ़ाई के लिए भी अच्छा है। तो ये करिएगा, आगे बढ़ेंगे आप। चलिए मकर लगन वाले, देखिए मकर लगन वालों को ऐसा लगेगा कि उनका किसी के साथ संबंध बना है बड़े लोगों से, और लेकिन वो आपको लॉस दे देंगे। ध्यान रखना, सचेतता से उनसे संबंध बनाइएगा, क्योंकि बढ़ तो सकते हैं आप। तो क्या करना है इसमें, एक ध्यान रखना, आप अपनी माँ को नाराज नहीं करना है, माँ को बिल्कुल नाराज नहीं करना है। माँ जो कहे वही करते जाना, माँ की सेवा करिए, माँ से आशीर्वाद लीजिएगा। और आपने अगर गलती से आप अगर मकान की तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अगर फ्लश तोड़ ली, तो आप पर कष्ट, आपकी माता पर भी कष्ट है। यहां पर एक ये राहु थोड़ा सा पॉजिटिव दे देते हैं। कैसे देते हैं, आपको आपकी जन्मभूमि से दूसरे देश में भेज देते हैं। ये कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको अच्छी नौकरी भी मिल जाए वहां पर जाके विदेश में। ऐसा प्रभाव नजर आ रहा है कि आप आगे जाकर अभी आप विदेशों में जा सकते हैं, वहां स्टे भी हो सकती है आपकी। लेकिन ध्यान रखना कि सीढ़ियों के नीचे आग लगने वाला सामान नहीं रखना, और मकान की तोड़फोड़ नहीं करनी, छत पर कच्चा कोयला नहीं रखना है। ये ध्यान रखिएगा आप, नहीं तो आपको लॉसेस मिल सकते हैं। कुंभ लगन वाले ध्यान रखना, अपने भाई बहनों से भी झगड़ा ना करें, और मित्रों से, जो मित्र आपको लग रहे हैं कि आपके लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन आपकी काट रहे हैं, बेसिकली आपको लॉसेस दे रहे हैं, तो एक हाथी के खिलौने घर में ना रखें। अगर हैं तो निकाल दीजिएगा, फोटोग्राफ भी नहीं होनी चाहिए। चलिए मीन लगन वाले जो प्राणी है, ध्यान रखिएगा, झूठ बोलकर आपको कार्य करना पड़ेगा, लेकिन झूठ ना ही बोले ज़्यादा उचित है। चांदी की गोली जो होती है ठोस वाली, वो गले में धारण कर लीजिएगा, इसी से आपको बेनिफिट मिल सकता है। ये मैंने बताया सूर्य उच्च के 14 अप्रैल से लेकर 15 मई के दौरान उच्च के रहेंगे, लेकिन राहु वार करेंगे, कलंक लग जाएगा कुंडली के अंदर। ग्रहों का प्रभाव जो मैंने बताया, सूर्य राहु का मिश्रण, इससे मैंने थोड़ी छोटी रेमेडी दी है। आप सचेत रहिए तो अच्छा रहेगा। अब मुझे आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। लाल किताब एस्ट्रो वर्मा को।